नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो मिल पाए। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग कैसे बनता है कुंडली में और इस योग से क्या परिणाम निकलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और अंगारक योग क्या है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मंगल और राहु एक साथ में एक जगह बैठे हो, एक भाव में बैठे हो, तब मित्रों ये अंगारक योग बनता है। और अंगारक योग बनने से जिस भी भाव में अंगारक योग बनता है वो उस भाव को नष्ट कर देता है। जैसे मंगल और जो राहु है वो उस भाव को नष्ट कर देते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से लेते हैं। लगन के अंदर अगर मंगल और राहु बैठे हों तो मित्रों बहुत ही नुकसानदायक माना गया है। और साथ में जो है बहुत ही खतरनाक योग बनता है। ये अग्नि के समान योग है मित्रों, जिससे व्यक्ति की पूरी जिंदगी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। और उसके बाद में दूसरे भाव में बात करते हैं तो दूसरे भाव में अगर मंगल और राहु बैठा होता है तो ये धन का भाव कहलाता है मित्रों। तो यहाँ पे भी ये है फायदेमंद कहलाता है। अगर मंगल और राहु दूसरे भाव में बैठे हों तो आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपको फ़ायदा होगा। तीसरे भाव में अगर मंगल और राहु बैठे हों तो ये माइनस करेगा मित्रों, यानी माइनस और प्लस का दोनों ही ये फ़ायदा करेगा, यानी माइनस भी कर सकता है और प्लस भी कर सकता है मित्रों। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये भाव जो चौथे भाव के अंदर जो है मंगल और राहु बैठे हों मित्रों तो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर चौथे भाव में अगर मंगल और राहु बैठे हों मित्रों तो निश्चित ही व्यक्ति को जो है नुकसानदायक होता है और व्यक्ति जो है मानसिक पीड़ा से परेशान रहता है और शारीरिक परेशानियां और माता को कष्ट इस भाव से होता है मित्रों, जिससे यह नुकसानदायक कहलाता है। अब पांचवें भाव के बारे में बात कर रहे हैं हम। पांचवें भाव के अंदर अगर मंगल और राहु बैठे हों मित्रों तो भी यह नुकसानदायक ही कहलाएगा, क्योंकि पांचवा और भाव है जो पुत्र का भाव है और यह नुकसानदायक कहलाएगा। अब छठे भाव के अंदर बात कर लेते हैं। छठे भाव के अंदर भी जो है मंगल और राहु बैठे होते हैं तो मित्रों यह जो है इतना नुकसानदायक नहीं होता है और यह जो है प्लस में जाएगा, यानी कि यह फ़ायदेमंद रहेगा। और माइनस भी है क्योंकि यह दूसरे भाव से चौथे भाव और पांचवें भाव में जो है, इसलिए छठे भाव में भी यह माइनस और प्लस में जाएगा। सातवें भाव में अगर सातवां भाव पत्नी का भाव है मित्रों, सातवें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ही रूप में मिलेंगे आपको, यानी कि नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। उसके बाद में आठवें भाव के अंदर मित्रों जो है मंगल और राहु बैठे होते हैं तो नुकसानदायक होता है मित्रों। और साथ में जो है बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। नौवें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे होते हैं तो मित्रों जो है माइनस और प्लस दोनों ही कार्य इनमें होता है, यानी फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है। 10वें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे होते हैं तो मित्रों बहुत ही खतरनाक माना गया है। ये 10वां भाव कर्म भाव भी माना गया है
और व्यापार का भाव भी माना गया है, इसलिए यह नुकसानदायक होता है, यानी माइनस रहेगा। उसके बाद में 11वें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे हों मित्रों, तो 11वें भाव में भी मंगल और राहु जो है नुकसानदायक कहलाता है, क्योंकि 11वां भाव भी जो है कर्म भाव में ही आता है, इसलिए ये नुकसानदायक और फायदेमंद दोनों ही रहता है मित्रों। उसके बाद में 12वें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे होते हैं तो यह बहुत ही नुकसानदायक होता है मित्रों। अब हम बात करेंगे मित्रों कि जब ग्रह मंगल और राहु एक साथ में बैठते हैं तो अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग में व्यक्ति के साथ साथ क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे मित्रों कि इसका उपाय क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इस उपाय को करने से हमें जो है फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है लगन भाव की हमने बताई आपको, उसके बाद में धन भाव का बताया, 12 के 12 भाव हमने बताए हैं कि कहाँ पे अगर मंगल और राहु हो तो नुकसानदायक कितना होता है और किस प्रकार से यह नुकसानदायक होता है, नुकसान कितना करता है मित्रों। क्योंकि मंगल और राहु मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि अग्नि स्वरूप है, जो मंगल है वो अग्नि स्वरूप है, और राहु है जो वो भी अग्नि स्वरूप ही माना गया, यानी क्रूर ग्रह में माना गया है। अगर मंगल और राहु 20 से 25 डिग्री में बैठे हों तो कुंडली के अंदर अच्छा ही फल मिलता है। उसके बाद में ये क्या क्या करवा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति यह खराब करता है, विद्या के प्रति यह खराब करता है, बुद्धि के प्रति यह खराब करता है, धन के प्रति यह खराब करता है, और परिवार के प्रति भी यह खराब करता है, और साथ में रिश्ता भी जो है उसमें भी खराबी उत्पन्न करता है। साथ में दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और साथ में जो है संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं, पारिवारिक संबंध है जो अच्छे नहीं रहते हैं। उसके बाद में जो है धोखा भी आपको मिल सकता है, और साथ में चोरी का भी आप जो है आप पे इंजाम लग सकता है, और व्यापार कोई भी कार्य करने के लिए आपको जो है बाहर भी जाना पड़ सकता है, यानी कि आमदनी भी हो सकती है। और इसके उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है चोट लगना, गिरना, ये जो है लक्षण है जो अंगारक योग के माने गए हैं मित्रों। और हम आपको ऐसे ही जो है बता नहीं रहे हैं, हम जो है आपको पूरा रिसर्च करके ही जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए जो है हम आपको जो है उपाय भी अब आपको बताएंगे कि क्या क्या उपाय करने से किस प्रकार से जो है हमारा जो है सही हो सकता है राहु और मंगल। एक तो आप मंगल और राहु के दान भी कर सकते हैं मित्रों, जाप भी करवा सकते हैं मंगल और राहु की, अगर आप जाप करवाना चाहें तो। उसके बाद में इनके जो इष्ट देवता हैं, मंगल के जैसे कार्तिकी हैं, उसी प्रकार से राहु के जो हैं देवता इष्ट देवता हैं उनके भी हम जाप करवा सकते हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र बहुत ही अच्छा माना गया है, या इसके जाप भी करा सकते हैं। शिव पंचाक्षरी एक स्तोत्र के रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। मंगल के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, राहु के लिए आप 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। और साथ में जो है आप जो है ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इस उपाय को करके हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। और मित्रों आपको साथ के साथ हम ये बता दें कि ये मंगल और राहु का जो योग बनता है ये एक प्रचंड अग्नि के समान होता है, यानी कि बहुत ही भयानक योग बनता है ये। और इस योग को अगर सही नहीं किया जाए टाइम रहते हुए तो हमें बहुत सी बीमारियों का और दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है मित्रों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस जानकारी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
आज के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।